17 अप्रैल 1976 में नोएडा बसा था और 17 अप्रैल 2026 को नोएडा 50 साल का होने जा रहा है। नोएडा शहर में बसने से पहले क्या था और बसने के बाद नोएडा कहाँ है, ऐसे सफ़र के लिए हम लोगों ने चुने ऐसे लोग नोएडा शहर के बसने के। मेरे साथ हैं ऋषिपाल जी, जिन्होंने नोएडा को उस दौर में देखा जब यहाँ जंगल था। वे हाजीपुर गांव के रहने वाले हैं। आपको नमस्कार NoedaKhabar.com की तरफ से। जी नमस्कार। ऋषिपाल जी बताइए कि जब नोएडा बस रहा था उस समय यहाँ आसपास, क्योंकि आप सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो रहस्य बताएंगे आप वो बताएंगे जो महर्षि आश्रम आपके गांव के पास बसा हुआ है। तो महर्षि आश्रम के बसने की कहानी क्या है? नोएडा से पहले बसा था या नोएडा के बाद बसा था? जी। जब नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचना जारी हो गई थी 17 अप्रैल 1976 को, जी, उसके बाद महर्षि आश्रम ने जमीन खरीदनी शुरू की। अच्छा। उस वक्त तक महर्षि आश्रम यहाँ अस्तित्व में नहीं था। अच्छा, तो कैसे कैसे हुआ, कुछ जानकारी है इसके बारे में आप लोगों के गांव में? किसानों से सीधे, इनके कुछ मीडिएटर थे, वो किसानों से सीधी जमीन खरीदा करते थे, उससे ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर उस समय शिक्षा के केंद्र थे जो आपके आसपास भी है, भवानी शंकर इंटर कॉलेज, वो कैसे स्थापित हुआ, किस तरह उसकी कुछ किस्सा कहानी कुछ है? तो भवानी शंकर इंटर कॉलेज यहाँ का सबसे पुराना इंटर कॉलेज है। उसकी स्थापना 1961 में हुई थी। जी। मेरे स्वर्गीय प्रधान पिताजी उस वक्त प्रधान हाजीपुर थे। उन्होंने 73 बीघा जमीन ग्राम समाज की दान दी थी और महाराज द्वादश गिरी जी महाराज ने यहाँ पे स्कूल की स्थापना की थी। पूरे क्षेत्र में महाराज जी को सहयोग किया था और शिक्षा का सिर्फ यही एक केंद्र था। इसके अलावा दादरी और गाजियाबाद के अलावा पढ़ाई के कोई केंद्र नहीं थे। 2 हाई स्कूल भी उस वक्त थे, नवजीवन विद्यालय गेजा बंगेल और श्री कृष्ण हाई स्कूल गढ़ी चौकुंडी। बाकी मुख्य रूप से सभी तरह की पढ़ाई का जो केंद्र था भवानी शंकर इंटर कॉलेज था। उसमें उस वक्त भी 1976 में भी इंटरमीडिएट तक साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और बायोलॉजी विषय की पढ़ाई जाती थी। लगभग 1200 बच्चे उस वक्त भी भवानी शंकर इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा, ये बताइए कि उस समय आप लोग जैसे हाजीपुर से आपको मान लिया दिल्ली जाना हो तो कैसे जाते थे? 1973 में भवानी शंकर से 8th करने के बाद मैंने जामिया में 9th में दाखिला लिया था। हाँ। और मेरा जामिया स्कूल जाने का जो रूट था वो पैदल हम रायपुर जाते थे। रायपुर से नाव में बैठ के 9 नंबर पे यमुना नदी के पार और फिर पैदल हम जामिया पहुंचा करते थे। अच्छा। अगर किसी को बस से जाना होता था तो एक ही रास्ता था, पहले दादरी जाइए, गाजियाबाद आइए, सादरा होते हुए और पुराने पुल से दिल्ली पहुंचिए। दिल्ली के लिए कोई सीधी कनेक्टिविटी किसी भी प्रकार की उस वक्त नहीं थी। अच्छा, तो यहाँ उस समय जो शिक्षा का ये केंद्र खुला उससे फ़ायदा ही हुआ है कि बहुत सारे लोगों को पढ़ाई का मौका मिला। अगर ये ना होता तो उस समय शिक्षा की स्थिति क्या होती? अगर यहाँ भवानी शंकर इंटर कॉलेज भी नहीं होता तो शिक्षा की बहुत बुरा हाल होता। और एक नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहूँगा, भवानी शंकर के ही विद्यार्थी बने सिंह चौहान नोएडा प्राधिकरण में बड़े उच्च पद तक पहुँचे और भी कई लोगों को वहाँ काम करने का मौका मिला। अगर यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती तो वो बच्चे भी वहाँ नहीं पहुँचते। दयानंद त्यागी भी वहाँ अच्छे पद तक हॉर्टिकल्चर में पहुँचे। तो अब जब नोएडा बनना शुरू हुआ तब आपने यहाँ क्या देखा? उस वक्त खेती होती थी। हाँ। रास्ते, कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी। जमीन के अलावा कोई भी किसी प्रकार का साधन हम लोगों के किसानों के पास नहीं था। बाढ़ 1978 में तो बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, बट उससे पहले भी बाढ़ आती रहती थी और लगभग एक ही फसल ठीक प्रकार से हो पाती थी। तो ये बताइए कि जब नोएडा बनना शुरू हुआ, आपने शुरू में देखा होगा, तो नोएडा के लोगों ने किस तरीके से यहाँ सुविधाओं के लिए संघर्ष किया और आप लोगों ने अधिकार भी हासिल किए? देखिए, 1976 में जब बनना शुरू हुआ उसके कुछ ही दिन बाद यहाँ पे किसान लामबंद होने शुरू हुए, अपने हक की लड़ाई लड़नी शुरू की। शुरू में जो मुआवजा दिया गया था, जो गांव पहले उसमें एक्वायर हुए थे, वो बहुत कम था। उसके बाद न्यायालय से भी मदद मिली, किसानों ने आंदोलन किए, उनकी आबादी की और कुछ मांगे मानी गई और बहुत सारे मुद्दे 1976 से आज तक भी किसानों के लंबित पड़े। अब नोएडा के 50 साल होने जा रहे हैं, आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है नोएडा में जो समस्या आज तक चली आ रही है उसका हल होना ज़रूरी है?
नोएडा की एक चीज़ मैंने समाचार पत्रों में पढ़ी थी कि एक पॉलिसी बनाई है, और अगर ये पॉलिसी शुरू से होती तो किसान की ये दुर्दशा न होती। अब अगर किसी भी किसान की ज़मीन एक्वायर होगी, उसको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो वो 25% विकसित भूमि ले ले या मुआवजा ले। 25% भूमि का विकल्प बहुत अच्छा विकल्प है, और इसमें किसान को भी लाभ है, प्राधिकरण को भी लाभ है। फिर भूमि अधिग्रहण के विवाद ही नहीं होंगे। जमीन समझौते से खरीदी जाए, किसी की 10,000 गज जमीन ली जा रही है, उसे 2500 विकसित जमीन दे दी जाए, किसान को कोई नुकसान नहीं है। आपसे लास्ट सवाल ये है कि नोएडा को 50 साल हो गए हैं, जो नोएडा का स्वरूप आप देख रहे हैं बेहतर है, इसमें कुछ सिस्टम में ऐसी कमी आई है जिसको सुधारने की ज़रूरत है? नहीं, बहुत बेहतर है। सिस्टम में कमियां ज़रूर है, लेकिन बेहतरी में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेहतर हुआ है, रहन सहन लोगों का बेहतर हुआ है, बहुत सुविधाएं बढ़ी हैं, व्यापार बढ़ा है, शिक्षा भी बढ़ी है, बहुत ही विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय यहाँ बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ बनी हैं। ऋषिपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने noida खबर.com से बात की। धन्यवाद, नमस्कार।